हेलो फ्रेंड, मैं लव कुमार सोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी के 65वीं मेंस पेपर मैथ का। उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बीपीएससी का 65वीं जो है क्वेश्चन पेपर है मेंस का, जिसमें मैक्सिमम मार्क जो है 300 का है, टाइम जो है 3 आवर का है, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन का सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें 2 सेक्शन होता है और 2 सेक्शन में प्रत्येक सेक्शन से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। टोटल 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 1 में सेक्शन 1 में देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के दो डराता है ए और बी क्वेश्चन दे करके। तो सेक्शन 1 में क्वेश्चन ए का क्या है, ए देखिए लेट W be the subspace of n dimensional vector space V, then show that dimension of a W is the less than equal to n in the particularly। इसके बाद इफ डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू n देन सो डैट W इज इक्वल टू V। ये आपका क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। आपको डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के द्वारा W को मान करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 1 का बी, लेट एफ सच दैट r⁴ टेंस टू r�3 विद द लीनियर मैपिंग डिफाइंड बाय द एफ एक्स वाई जेड टी। यहाँ 4 वेरिएबल है एक्स वाई जेड टी के फॉर्म में दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी। इसके बाद है 2x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4t। इसके बाद है 3x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 50। तो इसका बेसिस निकालना है और डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ एंड कर्नल मैप ऑफ एफ। ये क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, आप ऐसा क्वेश्चन ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन है आपका। इसके बाद क्या है 2a का क्वेश्चन निकालना है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, जहाँ x और y जो है यदि एक नॉट इज इक्वल टू 1 2 और एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2 दिस वैल्यू इज 0। तो कंटिन्यूटी चेक करना है एट 1 2 में ये किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। इसके बाद ये स्टैंडर्ड मेथड है कैलकुलस का जो आप लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। यही है कि इसमें 2 वेरिएबल दिया हुआ है, ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आप ग्रेजुएशन लेवल का में पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन में यही ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन क्या कर रहा है बी में, सो डैट जेड इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर वाई, जहाँ एफ इज द डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई दी एक्स इंटू पार्शियल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2y द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड अपॉन डी वाई प्रूव करना है। ये क्वेश्चन जो है आपका ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है और ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है जो आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन है, 3 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 देखिए, सो डैट द इंटीजर इंटीग्रेशन करना है द 0 टू π/2 दिस इज द लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन के बाद यदि इसका वैल्यू लेस देन 1 आया तो ये कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डिसकन्वर्जेंट है। तो इंटीग्रेशन तो आप लोग सिंपली जानते ही हैं। इसके बाद क्या है 3 का बी देखिए, प्रूव डैट दिस इज द डबल इंटीग्रेशन प्रूव करना है द रीजन ऑफ आर अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 3π प्लस 8/6। जहाँ आर रीजन दिया हुआ है, दिस इज द लोअर लिमिट इज -1 एंड अपर लिमिट इज 1। ये एक्स का वैल्यू है और वाई का वैल्यू जो है 0 to 2। दिस इज द लोअर लिमिट इज 0 एंड हायर लिमिट इज 2। ये वैल्यू निकालना है। इसके बाद 4 क्वेश्चन क्या है, 4 का है, this is the 6 cos square into this is the dy upon dx, this is the minus y into sin x plus 2y square into the sin q x equal to 0। क्या करेंगे, यहाँ cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, उसके बाद ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसके बाद b क्या कर रहा है, f इज दी 2xz i माइनस xz प्लस वाई स्क्वायर k, जहाँ निकालना है ट्रिपल वैल्यू ऑफ f इंटू डी वी। तो यहाँ डी वी को क्या लिख सकते हैं, वैल्यू है तो v को हम लोग डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जे लिख सकते हैं। और ये लिमिट दिया हुआ है v रीजन में बाउंडेड है सरफेस को, दिस इज द लिमिट ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ वैल्यू
यहाँ लिख करके वैल्यू जो है चेंज कर देंगे और वैल्यू को लेकर के ट्रिपल इंटीग्रेशन भी बना देंगे इसको। इसके बाद इसको फाइंड करेंगे। इसके बाद 5 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन जो है 2 परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है इतना और इतना, तो इसको दिया हुआ है तो इक्वेशन निकालना है पाराबोला का, जिसका लेटेस्ट रेक्टम 4 है फॉर द एक्सिस से, और 2 कर रहा है फॉर टेंजेंट वर्टेक्स एंड विच लाई द ओरिजिन टू द साइड 2। ये आपका क्वेश्चन, ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं। बी क्या कह रहा है, सो डैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड x इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बना देंगे। ग्राफ बनाने के बाद एरिया जो है, एरिया निकालने का वही फार्मूला है, दिस इज द 1/2 इंटू ए डॉट बी। इसके बाद फार्मूला रख देंगे, बना देंगे, या नहीं तो इंटीग्रेशन के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान मेथड जो है वो ग्राफ, इसको ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप इसको एरिया निकाल दीजिए। इसके बाद 6 क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 क्वेश्चन कह रहा है a given force acting along the axis x and another given force acting the generator of the cylinder x square plus yz y square equal to a square. Prove that the locus of the central axis is an ellipse cylinder. तो ये इसको लोकस निकालना है। ये क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। लोकस निकालने का आप जानते हैं कैसे निकलता है, आप तो कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं और 11-12 में भी पढ़ चुके हैं सर्कल और के ग्राफ में, तो सर्कल में पढ़ चुके हैं। तो सिलेंडर का ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सेंट्रल एक्सिस में इलिप्स का दिया हुआ सिलेंडर का, तो इसको निकालना है लोकस। इसके बाद क्या है, बी कह रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एट द ओरिजिन ओ एंड द प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन बी विद वेलोसिटी यू मेकिंग एट एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेंज ऑफ प्लेन। तो यहाँ रेंज निकालना है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मोशन का। ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये 11 का क्वेश्चन है, 11 क्लास का फिजिक्स का। इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन 2 में क्या कर रहा है, इफ एच इज द ओनली ऑफ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ एम इन द ग्रुप ऑफ जी देन सो डैट एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है और ये सब ग्रुप ऑर्डर फाइनाइट में दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद बी क्या कह रहा है, प्रूव डैट एवरी ड्यूल ऑफ ए रिंग ऑफ आर इज ए सब रिंग ऑफ आर बट इट इज द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये कन्वर्स, इसका उल्टा जो है वो संभव नहीं है। ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, दोनों जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, ए और बी 7 का। इसके बाद एक क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 8। इफ इज नोन दैट ईच ऑफ द 4 पीपल ए बी सी डी टेल द ट्रूथ इन द गिवन इंसिडेंट विद द प्रोबेबिलिटी 1/3, सपोज ए मेक ए स्टेटमेंट एंड डी हैज द से सी दैट इट्स say that A was the telling with the truth. What is the probability that A was the actually telling the truth? ये क्या सही है, ये वास्तव में जो है एक क्या सही बोलता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, इफ इज द सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडमली वेरिएबल डज द WLN का फुल फॉर्म दिया हुआ है वीक लॉ ऑफ लार्ज न्यूमेरिकल। तो इसको होल्ड करना है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक के इक्वल टू अंडर रूट दिस इज द के इक्वल टू 1/2। यही क्वेश्चन आपका ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है बी, और यही आपका 8 का क्वेश्चन है। इसके बाद 9 में देखते हैं क्वेश्चन देता है। 9 में देखिए, सॉल्व द ग्राफिकली द फॉलोइंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको मिनिमाइज करना है, z बराबर 5x प्लस 10y सब्जेक्टेड टू x प्लस 2y द लेस देन इक्वल टू 1/20 और x प्लस y द ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y द ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले इसको ग्राफ बना करके इसको मिनिमाइज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। 9b में क्या है, गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए गिवन एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ x इज 0 एंड y 0, फाइंड द y बाय द फोर्थ रंगाकुटा मेथड। इसको यहाँ दिया हुआ है f डैश x,
यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ जो है हिंदी मीडियम में आपका दिखाई दे रहा है f'(x) है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ x इक्वल टू 0 एंड y 0 पर y 0.1 का वैल्यू निकालना है रंगा-कुत्ता मेथड के द्वारा। जो ये आप नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। नॉन लीनियर जो आप लोग नॉन लीनियर, ये तो लीनियर का अगला क्वेश्चन लीनियर का था, जो कि ये वाला क्वेश्चन जो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और रंगा-कुत्ता मेथड के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो आप ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, ये y' इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x इज 0 एंड y इज 1, जहाँ वैल्यू निकालना है y 0.1 का वैल्यू निकालना है 4th ऑर्डर तक रंगा-कुत्ता मेथड से। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, इसके बाद 10 का क्वेश्चन है एक्सपेंड। इसको क्या करना है, इन द f(z) इक्वल टू 1/z प्लस 1 इंटू z/3 इन द लॉरेंस सीरीज वैलिड फॉर द रीजन z इज द लेस देन मोड ऑफ z इज द लेस देन 1। इसको एक्सपेंड करना है। जो ये क्वेश्चन है आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड करना है आपको तो अच्छी तरह से पता होगा। इसके बाद बी क्या क्वेश्चन है, ये काउंटर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सी दो है बाउंडेड बाय द सर्कल ऑफ z प्लस 1 प्लस i इक्वल टू 2, और ये जो है e के पावर z/z प्लस 1 का इंटीग्रेट करना है। तो ये काउंटर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है 11 का क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट फाइंड, ये 11 का क्वेश्चन ये है, फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप लोग फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो है मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, सर्कल का जैसे हुआ, जितना भी है पैरालोग्राम का हुआ, ये सब निकालने का है। तो ये इसमें जो है वो सॉलिड स्फीयर का निकालना है। जो आप लोग मेथड है स्टैंडर्ड मेथड वहीं पढ़ना है और लगा करके उसको सॉल्व करना है। इसके बाद क्या है बी में, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू टी। इसको पार्शियल डेरिवेटिव के अनुसार सॉल्व करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है आपका। देखिए 12 का क्वेश्चन क्या है, 12A में, प्रूव दैट एफ इज द राइमन इंटीग्रल ऑन बी एंड एफ इज द पैरामीटर ऑफ एफ ऑन बी आई जे, देन दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ a to b, दिस इज द लोअर लिमिट, एंड एफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। इसको इंटीग्रेशन लेंगे तो वही आएगा। ये जो है क्वेश्चन में साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एफ इज द राइमन इंटीग्रेशन है, राइमन इंटीग्रल ऑन जी आई एंड बी ए, एंड एफ इज द पैरामेट्रिक ऑन एफ ऑन दी बी ए। तब ए टू बी, दिस इज द एफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू, ये सॉल्व करना है एफ बी माइनस एफ ए। इसके बाद बी क्या क्वेश्चन है, बी का क्वेश्चन है सेपरेट द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द आर बाय दिस द फंक्शन ऑफ एफ इज द एक्स पावर क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू आर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, वही क्वेश्चन है, आपको वही निकालना है। ये स्टैंडर्ड मेथड है, कैलकुलस में आप लोग पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, कैसे जो है वो किस इंटरवल में इंक्रीज किया जाता है और किस इंटरवल में डिक्रीज करने के लिए वही मेथड है f'(x) को। ये तो कैसे कितना भी मेथड है, कितने प्रकार का मेथड है, सबसे पहले f'(x) निकाल करके 0 करके या भी कर सकते हैं, या f'(x) ग्रेटर देन 0 करके ब्यूटी मेथड के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन है 12 का। इसके बाद यही है आपका क्वेश्चन जो है वो 65वीं बीपीएससी का मेंस क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है, आपको मैं पूरा डिटेल बता दिया। मैं अब क्या करता हूँ कि इसका सलूशन अगर आपको चाहिए तो अगले वीडियो को मैं इसको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा बीपीएससी का। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।